अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी यूट्यूब में, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बैचलर के जितनी भी डिग्री बीएससी की हो, एडीए हो, एडीएस हो, बीकॉम जो कि सिर्फ थर्ड ईयर में पढ़ी जाती है, उसमें इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवाऊँगा। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें सबसे पहले हम जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक जो इससे ही रिलेटेड है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसको हम डिस्कस करते हैं और उसका नाम क्या है? चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस किसको कहते हैं? चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस का मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज़, दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान चॉइस करनी है। क्यों करनी है चॉइस? क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल क्या है कि हम बैक वक्त दोनों चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, रिसोर्सेज कह लें वो महदूद हैं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम बैक वक्त दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। हमें किसी न किसी चीज़ में चुनाव करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं चॉइस। मतलब ये होगी चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है? इसका मतलब ये है कि जो हमने चॉइस करनी है ना, यानी कि एक चीज़ मैं नहीं ले रहा, दूसरी मैं ले रहा हूँ चीज़। अच्छा, जो चीज़ मैंने नहीं लेनी या मैंने छोड़नी है, उसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है जो हम छोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आई कि नहीं आई? यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ और मैंने दूसरी किसी फैक्ट्री में जाना है, यानी कि मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने वो गेन करनी है। दूसरी फैक्ट्री में जाऊँगा तो पहली फैक्ट्री में क्या छोड़ना पड़ेगा? मुझे सहूलियात छोड़नी पड़ेंगी, जो भी उन्होंने हमें सहूलत दी होगी वो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो इस वो हम छोड़ रहे हैं तो आगे जा रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि हमें ज़र की सूरत में इसकी जो तारीफ़ है ना उर्दू में, वो क्या होगी कि ज़र की सूरत में वो रकूम ली जाती है जो किसी अमल पैदाइश को किसी मखसूस इस्तेमाल की तरफ राग़ब करने के लिए की जाती है। यानी कि अमली पैदाइश को किसी मखसूस, यानी कि एक जगह से छोड़कर किसी दूसरी जगह जब उसको ले जाना पड़ता है, जो ले जाया जाता है, तो जो उसने पहले छोड़ा होता है ना, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो किसी आमलीन पैदाइश को मुतबादल इस्तेमाल से हटाकर किसी मखसूस इस्तेमाल की तरफ राग़ब करती है, की तरफ राग़ब करती हो। तो ये हो गया जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक मिसाल मैं इसकी और दे देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पेपर अब नज़दीक आ गए हैं, ठीक है? जो जब पेपर नज़दीक आते हैं तो डेफिनेटली हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। तो जब पढ़ना ज़्यादा पड़ता है तो आपने ये प्लान बनाया है कि मैं ना पहले सुबह मैं देर से उठता था कॉलेज जाने के लिए, अब मुझे ना 2 घंटे पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि अब पेपर नज़दीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा जो है ना वो स्टडी करनी है। 2 घंटे पहले आप उठना शुरू हो गए जी। अच्छा जी, जब उठना शुरू हो गया, आपने मेहनत शुरू कर दी 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी मतलब चाहें, तो इससे क्या होगा? एक एक तरफ आप एक चीज़ छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। छोड़ क्या रहे हैं आप? नींद छोड़ रहे हैं, नींद ही छोड़ रहे हैं ना। और दूसरी तरफ हासिल क्या करेंगे? अच्छे रिजल्ट्स। तो हमने एक तरफ हमने चीज़ ली और दूसरी तरफ छोड़ी। तो जो आपने छोड़ी है नींद, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ ना कुछ छोड़ के हमें आगे फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तो उसकी हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब इसे जो जो हम हकीकत में जो हमारा जो टॉपिक है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको अब गौर से समझना है आपने। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
इसको हम फ्रंटियर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इसको उर्दू में हम कहेंगे मुतबादल मसारफ। मुतबादल मसारफ, मुतबादल का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कोई मुतबादल चीज़, और मसारफ का मतलब कॉस्ट होता है, जो लागत जो हमने बता दिया है। मुतबादल मसारफ या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ज़रिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ज़रिए हम बजरिया इसको स्केजुअल और डायग्राम में ज़ाहिर करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, एक इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, वो दो चीज़ों की प्रोडक्शन करेगा। किसकी? दो चीज़ों की, 2 थिंग्स होंगी। ठीक हो गया, यानी कि एक तरफ होगी जी खुराक और एक तरफ हो गया जी कपड़ा। हमने पहले कहा है कि हमारे पास वसाइल जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, और हमने एक चीज़ लेनी है तो दूसरी हमें छोड़नी पड़ेगी, ये ज़ाहिरी बात है। मिसाल के तौर मुल्क में 2 चीज़ें खुराक और कपड़ा है, वसाइल उनके पास महदूद है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल महदूद है। अब वो क्या करेंगे? अगर वो ये सोचें कि मैंने खुराक ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो ऑटोमेटिकली कपड़े के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं बचेगी भाई, वसाइल नहीं बचेंगे। क्योंकि हमने पहले कहा है कि इकोनॉमिक्स का रूल क्या है कि वसाइल हमारे पास लिमिटेड होने चाहिए, फिर ही हम इकोनॉमिक्स के मुकदमे को सही तरह से समझ सकते हैं। खुराक अगर मैंने बढ़ानी है तो कपड़े कम करने पड़ेंगे, कपड़े अगर हमने बढ़ाने हैं तो हमें खुराक कम करनी पड़ेगी। तो इस कानून को, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ज़ाहिर कैसे करना है, इसको हम कुछ अजम्पशन के ज़रिए हल करेंगे। ठीक हो गया, इसको हम कुछ अजम्पशंस के ज़रिए हल करेंगे। तो अजम्पशन कौन सी है? इसको मफरूज़ा कहते हैं। मफरूज़े का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के में जितने भी कानून होते हैं, इसको अटल करने के लिए, इसको हकीकत पर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने से फ़र्ज़ करना पड़ता है। यानी जो चीज़ें हम फ़र्ज़ करते हैं कानून को सही साबित करने के लिए, उसको मफरूज़ात कहते हैं। तो सबसे पहला मफरूज़ा क्या हुआ कि एक मुल्क में सिर्फ 2 आमलीन पैदाइश काम करेंगे। हालांकि आमलीन पैदाइश 4 होते हैं, लेकिन दो काम करेंगे। कौन कौन से? मेहनत और सरमाया। दूसरे नंबर पर मेहनत और सरमाए की मिकदार क्या होगी? मुअय्यन होगी भाई, ये याद रख लें। तीसरे नंबर पर मुल्क में सिर्फ 2 ही अशिया पैदा करेंगे हम, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 2 ही करेंगे। चौथे नंबर पर टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली ना आए। अब हम आपको मैं बजरिया स्केजुअल और जो डायग्राम है ना, वो मैं खुद बना के दिखाऊंगा कि ऐसे बनाते हैं, और डायग्राम को बनाने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले ये तो हो गए मफरूज़ात, यानी कि जिसको हम अजम्पशंस कहते हैं, तो ये हमने बना दिए। अब हमने इसका बनाना है स्केजुअल, शेड्यूल कह लें, स्केजुअल कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, गोशवारा कह लें। तो कितनी चीज़ें हैं हमारे पास? 2। बेसिकली इकोनॉमिक्स में स्केजुअल और डायग्राम के ज़रिए वो नंबर देता है। और ये जो टॉपिक है, ये बीएससी लेवल में, ये बीए लेवल में जो इकोनॉमिक्स की जितनी भी बड़े बड़े राइटर की बुक है, सबसे मेन टॉपिक ये वाला है। प्रोडक्शन के लिहाज से, प्रोडक्शन ये याद रखना है, प्रोडक्शन के लिहाज से, कंजप्शन के लिहाज से नहीं, कि चीज़ों की प्रोडक्शन के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बीएससी में, एडीए में और एडीएस में ये लाजमी आता है। तो हम अब बनाएंगे गोशवारा। सबसे पहले हम लेंगे मुतबादल लेंगे। फिर मुतबादल किसके हैं? खुराक की इकाइयाँ और कपड़े की इकाइयाँ, और इधर होगा झुकाव। मुतबादल कितने हैं हमारे पास? बी, सी, डी, ई और एफ। खुराक की इकाइयाँ कैसे है? अच्छा, ये अब हमने जो इकाइयाँ हैं ये लिखनी कैसे हैं? अगर भूल जाए तो फिर भूल भी सकती है ना ये वाली, तो लिखनी कैसे है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 48, 43, 34, 20 और ये 0। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास मुतबादल जो है, ये खुराक, ये हो गया जी तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। देखें खुराक की इकाई सबसे पहले जो मुतबादल ए है हमारे पास, उसमें खुराक की इकाई कितनी है?
सिफर है और कपड़े की इकाई 50 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि खुराक को पैदा करने में सारी की सारी टेक्नोलॉजी खुराक को पैदा करने में लग रही है, और कपड़े की इकाई खुराक की इकाई में बिल्कुल भी कोई टेक्नोलॉजी या वसाइल जो रिसोर्सेज जितने भी हैं वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, और कपड़े की इकाइयों में यानी कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी कपड़े की इकाई में लग रही है। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे मैं खुराक की इकाई को बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे मुझे कपड़े की इकाइयों को कम करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यानी कि एक तरफ जब हम जाएंगे बढ़ाएंगे ये, तो दूसरी तरफ से हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ज़र की सूरत में। तो इधर खुराक की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं, कपड़े की इकाइयों में वैसे वैसे कमी आ रही है। और आखिरी जो मुतबादल है एफ़ वाला मुतबादल, उसमें ये देखें कि खुराक की यानी कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई है खुराक की तरफ, और कपड़े की इकाई जो है वो बिल्कुल सिफर हो गई है। अब ये आपको जो गोशवारा है, ये जो स्केड्यूल है, ये भूल जाए तो फिर आपने कैसे करना है? आपने करना क्या है कि जो कपड़े की इकाइयों में आपने कमी करनी है। ये देखें, सबसे पहले झुकाव का मतलब होता है कि हम एक चीज़ ले रहे हैं और साथ में कितनी छोड़ रहे हैं, ये याद रखना है। यानी कि खुराक की कितनी इकाइयाँ ले रहे हैं और उधर से कपड़े की कितनी इकाइयाँ छोड़ रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं ना इकाइयाँ, वो लिखनी है झुकाव के अंदर। ठीक है। तो झुकाव में सबसे पहले तो कुछ नहीं छोड़ ही नहीं रहे, दूसरे नंबर पर 2 छोड़ रहे हैं, फिर आप कितना छोड़ रहे हैं? 5 छोड़ रहे हैं, फिर 9 छोड़ रहे हैं, फिर तकरीबन 16 है, और फिर 20 है। आपने अगर आपको गोशवारे में स्केड्यूल में ये जो इकाइयाँ ये भूल भी जाएँ, तो आपने ऐसे आप कपड़े की इकाइयाँ लिख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता आपने ज़्यादा छोड़नी है, और कपड़े की या दूसरी जो छोड़ रहे हैं उसमें सबसे आखिरी जो इकाई होगी वो सिफ़र करनी पड़ेगी आपको भई। समझ आ रही है? अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास गोशवारा हो गया, इसका स्केड्यूल हो गया। अब हम इसका बनाएंगे डायग्राम, यानी खुराक और कपड़े को, ये दोनों का डायग्राम हमने बनाना है। ठीक है। तो इधर मैं बनाता हूँ डायग्राम। इधर हम लेंगे खुराक और इधर हम लेंगे कपड़ा। खुराक की देख लें कितने इकाइयाँ, सिफर 5 तक है। तो सिफर तो पहले दी हुई है 3 4 5, ये होगी जी 5। सही है। और ये कपड़े की इकाइयाँ आपने कैसे लिखनी है, वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ी वैल्यूज़ आपने देखनी है, वो कौन सी है, वैल्यू कौन सी है? 50 है। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से यहाँ पर ये इकाइयाँ जो हैं, वैल्यू जो है इस तरह से ऐड करनी है कि यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक वो वैल्यू पूरी आए। ये ना हो कि आप वैल्यू छोटी छोटी ले रहे हैं और बिल्कुल ऊपर चला जाए डायग्राम। यानी कि मैं ले रहा हूँ 10 20 30 40 50। अब आपने क्या करना है, सिफर और 50 को आपस में मिलाना है। तो ये लाइन देख लें, ये सारी लाइन जो है ये क्या है, सिफर वाली। ठीक है, सारी लाइन सिफर। अब देखें, सिफर पे 50 है, ये सिफर हो गया और ये 50 हो गया, यानी कि बिल्कुल एक नुक्ता इधर आ गया। दूसरे नंबर पर 1 पे 48 यानी कि 48 है, ये बिल्कुल एक इसके सामने और 48 के सामने। फिर 43 है, 2 पे 43 इस जगह पे आ गया, 3 पे 34 इस जगह पे आ गया, 4 पे कितना है 20 और 5 पे बिल्कुल सिफर। इसको भैया आपने देना है मिला। तो डायग्राम तैयार है। लो जी, ऊपर से नीचे की जानब आ रही है, नेगेटिव इसका स्लोप है। स्लोप नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि हम एक हासिल कर रहे हैं और एक छोड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर भी इसको कह सकते हैं। तो ये तो हो गया जी इसका मेन डायग्राम। अब वो कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम कोई ओरिजिनल डायग्राम एक कानून की बनाते हैं तो उसकी शिफ्टिंग लाजमी करते हैं कि नहीं करते। तो अब वो कहता है कि इसकी मुंतकली की वजूहात बताएं भाई। ये मुंतकिल ख़त है जी, इसकी अब मुंतकली हमने करनी है। तो मुंतकली करने के लिए हमें जो ओरिजिनल इसका डायग्राम है वो बनाते हैं पहले। इसका ओरिजिनल डायग्राम क्या है, वही ऊपर से नीचे आ रहा है। ये हो गया जी ओरिजिनल इसका डायग्राम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, अब वो कहता है क्या इसका डायग्राम जो है ये दोनों तरफ से चेंज हो सकता है? इधर हमने खुराक ली थी, इधर हमने कपड़ा लिया था, दोनों तरफ से चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता?
तो ये मैं आपको बताऊंगा। फिर वो कहता है कि क्या ख़त, इससे बना के दिखाता हूँ, एक तरफ से चेंज हो सकता है, यानी कि खुराक की तरफ से, कपड़े की तरफ से नहीं, खुराक की तरफ से चेंज हो सकता है। फिर वो कहता है कि इसका खत कपड़े की तरफ से चेंज हो सकता है या कि नहीं। तो हो सकता है। हमने कहा था मुंतकली की वजूहात क्या है। सबसे पहले मुंतकली का मतलब कि ख़त आगे शिफ्ट होना वह कैसे होगा। हमने इसमें जो मफरूज़ात, जितने भी मफरूज़ात हमने इसमें फ़र्ज़ किए थे, जो मुअय्यन रखे थे, वो हमने अब भाई चेंज कर दिए। जब चेंज करेंगे तो ये देखें, अब ये है कि खुराक की तरफ से भी टेक्नोलॉजी या वसाइल चेंज कर दी और कपड़े की तरफ से भी, दोनों तरफ से कर दी है। ठीक है। फिर इधर OX महवर है, ये Y है। इधर हमने सिर्फ खुराक की टेक्नोलॉजी और वसाइल में चेंज किया है इस ख़त में, और इस ख़त में हमने कपड़े की टेक्नोलॉजी में या वसाइल में चेंज किया है। तो इसका जब ये पेपर में आता है क्वेश्चन, कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, तो उसकी जो गोशवारा है और डायग्राम है, दोनों की स्केजुल और डायग्राम की वजाहत आपने लाजमी करनी है, और वो अपने अंदाज में आपने उसकी वजाहत करनी है। ठीक है। तो अगर मेरा लेक्चर की समझ आई है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें कि जो जितनी भी नई वीडियोज़ है वो आपको बर वक्त पहुँचते रहे। शुक्रिया।